जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निवीर को मिलने वाली जो पेमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे युवा, बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं अग्निवीर की भर्ती देख रहे हैं, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि 4 साल बाद यदि हम परमानेंट नहीं हुए तो हमें कितना पैसा मिलेगा, जो सेवा निधि का पैसा है वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी सारे उम्मीदवार हैं जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि सर आप थोड़ा बताओ कि जो अग्निवीर हैं उनको टोटल पैसा कितना मिलता है 4 साल के बाद और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो अग्निवीर है वो भारतीय सेना में क्या है 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं। उसमें से क्या है 75% बाहर किए जाएंगे और 25% आगे की सर्विस के लिए चुने जाएंगे, उनको स्थायी किया जाएगा। भर्ती होने के बाद पहले साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 4 साल में आपकी पेमेंट को बांटा गया है, ठीक है। पहले साल आपकी जो पेमेंट है अग्निवीर की, जो पहले साल की पेमेंट है वो है हर महीना 30,000 रुपए। हर महीना है वो 30,000 रुपए, जिसमें से 21,000 रुपए आपको बाय हैंड मिलेगा, इन हैंड। आपके अकाउंट में कितना आएगा 21,000 रुपए, और 9,000 रुपए 30,000 में से 9,000 रुपए आपके कहाँ जमा होंगे, आपके सेवा निधि में, और 9,000 ही उसमें सरकार डालेगी। 9,000 आपका जमा होगा और सरकार की तरफ से भी उसमें हर महीने 9,000 रुपए जमा होगा। ये हो गया पहले साल का, पूरा पहले साल आपका ये कार्रवाई चलेगा। उसके बाद है सेकंड ईयर। दूसरे साल में भर्ती होने के बाद जब आप दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो आपकी पेमेंट होगी कितनी, 33,000 रुपए। कितनी होगी, 33,000 रुपए, जिसमें से आपको 23,100 रुपए, 23,100 रुपए इन हैंड यानी कि आपके खाते में आएगा, और 9,900 रुपए आपके कहाँ जमा होंगे, सेवा निधि अकाउंट में। और सरकार कितना डालेगी, सरकार भी इसमें 9,900 रुपए डालेगी। जितना कंट्रीब्यूट आपका रहेगा उतना ही सरकार भी इसमें पैसा डालेगी, ठीक है। अब आपका आ गया साल का तीसरा, अब आपका आ गया सेवा का तीसरा साल। तीसरे साल आपकी पेमेंट रहेगी 36,500 रुपए। 36,500 रुपए आपकी पेमेंट रहेगी, जिसमें से इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा 25,580 रुपए, और आपका उसमें से 10,950 रुपए, इसमें से 36,500 में से 25,580 रुपए तो आ गया आपके अकाउंट में, और 10,950 रुपए कहाँ जाएगा, सेवा निधि अकाउंट में। और जो सरकार है वो भी उसमें हर महीने 10,950 रुपए डालेगी, ठीक। उसके बाद आप आ गए सेवा के, अपनी सर्विस के चौथे साल में। चौथे साल में जो आपकी पेमेंट है वो होगी 40,000 रुपए। चौथे साल में आपकी पेमेंट होगी 40,000 रुपए, जिसमें आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा कितना, 28,000 रुपए। कितना, 28,000 रुपए, और आपका जो सेवा निधि है उसमें जाएगा आपका 12,000 रुपए, ठीक है। और सरकार की तरफ से भी जाएगा हर महीने कितना, 12,000 रुपए। तो ये हो गया दोस्तों आपका 4 साल का पूरा पेमेंट, आपको कितना मिलेगा और कितना आपका सेवा निधि अकाउंट में जाएगा। तो आपने 4 साल के अंदर सेवा निधि अकाउंट में कितना जमा किया, 5.02 लाख, और सरकार ने भी उसमें कितना डाला, 5.02 लाख, ठीक है। टोटल हो गया आपका 10.04 लाख, यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए आपके बन रहे हैं किसके, सेवा निधि अकाउंट के, और सबको मिलेगा, चाहे आप आगे की सर्विस के लिए चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते। लेकिन ये जो पैसा है तकरीबन कितना,
12 या 13 लाख के आसपास रुपए ये सभी जवान जो अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब आपकी जो पेमेंट है, मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 रुपए आपको अकाउंट में आने हैं, लेकिन जो आपकी बटालियन है, जो आपकी यूनिट है, वो किसी हार्ड जगह में है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर में है, तो वहां पे जो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस है वो भी आपको उसमें ऐड होके मिलेगा। समझ गए? जहां पे आपकी यूनिट है, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहां पे मिलने वाला जो रिस्क अलाउंस है, जो हार्डशिप अलाउंस है, वो भी ऐड होके क्या है, आपकी पेमेंट में ऐड होगा, आपको मिलेगा। वो इसमें ऐड नहीं है। इसके अलावा जो आपको सर्विस के दौरान आपको मिलिट्री हॉस्पिटल और सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलेगी। आपकी जो छुट्टी है वो साल में 30 दिन है, और इसके अलावा सिक लीव भी एज पर मेडिकल गाइडलाइन आपको सिक लीव भी ऑथराइज है। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट ईयर क्या है दोस्तों, पे कमीशन भी आ रहा है, तो हो सकता है इस स्कीम के अंदर भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने के लिए आपको मिल सकती है। अगर अगले साल पेमेंट जो है जवानों की बढ़ रही है, 8th पे कमीशन आ रहा है, तो जो अग्निवीर है उनके जो पेमेंट है उसके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं अभी जो अग्निवीर स्कीम है उसमें क्या है, कुछ प्रतिशत बढ़ाने की मांग जो सेनाएं हैं उसकी तरफ से की जा रही है। जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, उन्होंने मांग की है कि कम से कम 50% जो अग्निवीर है उनको आगे की सर्विस के लिए परमानेंट किया जाना चाहिए। अभी सरकार के पास सुझाव भेजा है, बाकी सरकार का फैसला आना उस पर अभी बाकी है। ठीक है, तो जितने भी युवा हैं अग्निवीर वाले, और आपके मन में जितने भी डाउट्स है आपको मिलने वाली जो पेमेंट है उसके बारे में, इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट, आपके शक पूरे के पूरे दूर हो गए होंगे। बाकी आपका कोई डाउट है, आपका कोई शक है, आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका जो शक है, जो आपका डाउट है, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।